हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड ब्रिज। मतलब कई इसके नाम हो सकते हैं। इसका दूसरा ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज, एक प्रकार का बीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। मतलब बेसिकली ये बेस्ड है किस पे? बीट स्टोन ब्रिज पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो है बीट स्टोन ब्रिज। अगर बीट स्टोन ब्रिज की अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लें, बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए तुम मतलब कैपेबल हो जाओगे। तो एक बार उस चीज़ को ज़रूर देख लें। और बीट स्टोन ब्रिज में जनरल नहीं, हमें स्पेशल कंडीशन देखनी। स्पेशल मतलब बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर बात करनी। तो बैलेंस्ड कंडीशन ये कहती है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। बैलेंस कंडीशन में ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है आखिरकार। लेकिन हमें किसके ऊपर बात करनी है? हमें बात करनी है मीटर ब्रिज के ऊपर। तो मीटर ब्रिज का कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। देखो, जो पोटेंशियोमीटर में बच्चे परेशान होते होंगे उन्हें मीटर ब्रिज से मोहब्बत सी हो जाती है, क्योंकि मीटर ब्रिज आसान है और उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये तुमने लगाई है बैटरी, ये रही बैटरी, और यहाँ लगाया तुमने एक मीटर तक का वायर। 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ए पॉइंट और बी पॉइंट, समझे कि नहीं? और इसे देखो, पहली बात है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पूरे की मोटाई बराबर होनी चाहिए। और बेसिकली जो हम लेते हैं इस वायर को लेते हैं, वो लेते हैं कौन सा? मैग्नीन। एक प्रकार का एलॉय से बना हुआ होता है, उससे लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि इसकी रेजिस्टिविटी होती है, हाई होती है। बस बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब धीमे धीमे सारी बातें करते जाएंगे। मान लो ये बैटरी है, प्लस माइनस हम मान के चलते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? 10 वोल्ट की बैटरी है। देखो, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ऐसे एक स्ट्रिप निकलेगी, यहाँ से एक स्ट्रिप ऐसे निकलती है। क्या निकलती है? ऐसी स्ट्रिप निकलती है। एक स्ट्रिप लगी रहती है यहाँ। एक वुडन की लकड़ी पे पूरा फ्रेम जड़ा हुआ होता है। अपन को उतने सबसे नहीं मतलब है, अपन को जो कहानी है उस पर मतलब है कि जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और जो थ्योरी है वो तो अपन धीमे, देखो थ्योरी समझ जाना आसान है अगर तुम उसका लॉजिक समझ जाओ तो। देखो, एक यहाँ लगाते हैं हम लोग, क्या यहाँ लगाते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हमें नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब इसकी वैल्यू हमें पता रहती से बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता रहती से बोल देते हैं आर रेजिस्टेंस। जैसे हमने मान लिया है 15 ओम। इस जगह लगाते हैं हम कोई अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। मान लो हमें निकालनी एस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। एक तार यहाँ लगाते हैं और इससे लगाते हैं हम लोग क्या? गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर जो भी हो, थोड़ा अपन बड़ा बना लेते हैं। जैसे मान लो तो ये रहा है, ये रहा। कहीं कहीं कुछ लोग देखेंगे कि इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा रहता है। और रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगा रहता है कि ताकि इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो ना हो। और अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो तो ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर को सेव कर सके, और कोई मतलब नहीं है। बेसिकली सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाए तो रेजिस्टेंस बॉक्स। कई किताबों में तुम यहाँ पढ़ोगे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं। और यहाँ ऐसे स्लाइड करके ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ कोई बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बेसिकली यहाँ मान के चलते हैं यहाँ बैलेंस हो जाता है। जैसे ये बैलेंस होता है तो बैलेंस होने में तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि इसमें से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और बैलेंस मतलब होता है कि इसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया जाता है कि जब इनिशियली जब करंट फ्लो करंट फ्लो हो रहा होगा तब ये सेफ रहे। जब कंडीशन बैलेंस हो जाएगी तब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इस समय हो गया है। मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल लेंथ पे बैलेंस हो गया। तो ये मान के चलते हैं, इसका हम जनरल कोई पॉइंट रख देते हैं जो भी अपने हिसाब से लेना चाहे। हमने रख दिया बी, रख दिया है, इसका सी रख देते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है?
हमने बोल दिया L, तो BC की कितनी होगी? अगर ये पूरा 100 है तो 100 माइनस L हो जाएगी। अगर ये बेसिक सी बात समझ में नहीं आई तो तुम पहले नर्सरी में एडमिशन लो। क्या लो? नर्सरी में लो एडमिशन, वहाँ तुम्हें ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो, इतनी सिंपल सी बेसिक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, और हम क्या जान चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि P/Q इक्वल टू R/S। जैसी पिछली वाली वीडियो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ भी बताऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या? बिल्कुल भी तुम्हें घबराना नहीं है। तो हम पता करेंगे कि AB की जो AB है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास इतना वायर है, ये मान लो L लेंथ का वायर है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो L/A। ऐसे ही निकालते हैं बेसिकली कि नहीं निकालते हैं? तो हम मान के चलते हैं कि AB का रेजिस्टेंस है कितना? रो L/A। सेम टू सेम इस BC का रेजिस्टेंस निकालोगे तो BC का रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? रो L की वैल्यू कितनी लेंथ है? ये है 100 माइनस L, और क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। कन्फर्म कि नहीं? इतनी बेसिक सी बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो, तुम्हें पता है याद कैसे करना है कि इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस अपॉन नीचे वाले का रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस है रो L/A। फिर उसके बाद इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका है रो 100 माइनस L/A। तुम एक चीज़ देखोगे कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कैंसिल, तो R/L इक्वल टू S 100 माइनस L। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या हुई? मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। S की वैल्यू निकालें तो S की वैल्यू आएगी R 100 माइनस L/L। ये रही L की वैल्यू। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है। क्या हुआ? बहुत आसान टॉपिक है। कितने आसानी से निकाल दिया ना। और मैंने बता दिया याद करने का तरीका कि इसका रेजिस्टेंस लो, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, काम खत्म। समझे? इतनी सी बेसिक सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। कभी कभार ऐसा ही पूछ लेते हैं कि मान लेते हैं कि S ये कोई वायर है, मान के चलते हैं कि कोई वायर है, तो इसकी रेजिस्टिविटी निकाल दो। तो जैसे मान लो कि S इक्वल टू क्या होगा? रेजिस्टेंस S इक्वल टू रो उसकी L लेंथ, मान लो L लेंथ मान लेते हैं, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ ली होगी, अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम A मान लेते हैं। समझे क्या नहीं? तो इसकी रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? SA/L। क्या समझे हो? SA/L। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ वायर लगा रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ वायर लगा रहे हो। L क्या है? उसकी लेंथ कितनी ले रहे हो। और अब S है, वो है रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस अभी तुम यहाँ की इसकी हेल्प से निकाल लोगे। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी इक्वल टू R और 100 माइनस L अपॉन L। इतनी हुई S की वैल्यू। A की वैल्यू रख दो, A और उसकी लेंथ। तो ये रही रेजिस्टिविटी उस वायर की जिसकी तुम यहाँ जो वायर लगाया था। अगर ये क्वेश्चन ये बार इतना टॉपिक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेफ्ट कर सकते हो, आगे समझ में आ जाएगा।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा। अब जो मेन है वो इस पर क्वेश्चन करना, क्योंकि कहानी तो हर कोई सुनाता है, जब क्वेश्चन बन जाए तब माना जाता है कि हाँ यार कुछ कर पाए हम। ऐसे कहानी तो तुम्हें हर कोई सुनाते मिलेगा, और इतनी कहानी सुनाएगा उसकी हद नहीं है। आधे लोग तो कहानी ही सुनाते रहते हैं, मैं वैसे बहुत ज़्यादा सुनाता हूँ, मुझे पता है तो कोई बात नहीं। तो अब चलो करते हैं एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन, कौन सा, जो CBSE में आया था, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में। देखो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वायर है, यहाँ लगाते हैं बैटरी, और यहाँ मतलब पूरा सेटअप है, ऐसा है, ऐसा है, और अपन को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। यहाँ लगा है R रेजिस्टेंस जिसका मैग्नीट्यूड है 5 ओम, और यहाँ लगा है कोई S रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ लगा है गैल्वेनोमीटर, और जो कि बैलेंस होता है यहाँ। पहली कंडीशन ऐसी है कि जब इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसका रेजिस्टेंस S है, तो ये बैलेंस होता है L1 पे। कितने बैलेंस होता है? L1 पे। तो ये L1 होगा इतना, तो इतना हो जाएगा 100 माइनस L, L1 तो L माइनस 1। फिर उसमें कहा गया है कि व्हेन रेजिस्टेंस S इज शंटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस। देखो आखिरकार शंटेड का मतलब समझो, शंटेड का मतलब होता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड कर देते हैं तो उसे हम शंटेड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि दूसरी कंडीशन में एक S रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं? S रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, तब जाके इसकी बैलेंसिंग, जो बैलेंस होता है वो उसकी जो बैलेंस जो लेंथ होती है, जो L लेंथ होती है, जो L2 उसकी वैल्यू होती है 1.5 टाइम्स ऑफ L1, इनिशियल के 1.5 टाइम्स। तो क्वेश्चन करते हैं, केस नंबर 1 में कैसा है कि 5/L1 इक्वल टू S/100 माइनस L1। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? दूसरी कंडीशन में देखो 5/L2 इक्वल टू, अब इसका पूरे का रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो दो रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा S/2, तो ये हो जाएगा S/2 अपॉन 100 माइनस L2, और L2 की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू L1। तो रखो 5/L2 की वैल्यू 1.5 L1 इक्वल टू S/2 100 माइनस 1.5 L1। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये S है, यहाँ भी S है, दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आंसर बता देता हूँ कि L1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100/3। जब तुम L1 की वैल्यू निकाल लोगे तो S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 ओम। तो मैं इसलिए सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन करना आसान है, बेसिक सा होता है कि इसका लॉजिक समझना। ये भी CBSE का क्वेश्चन है। क्या है? CBSE 2010 में आया था। क्वेश्चन इस तरीके का, इन मीटर विद द नल पॉइंट इज फाउंडेड एट द इतना फलाना ढिकाना ढिमकाना। उन्होंने क्या कहा है कि मान लो ये क्या है, ये वायर है, यहाँ हमने वो लगाया है, बैटरी लगाई है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वही कहानी है। यहाँ R रेजिस्टेंस है, हाँ देखो उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ एक गैल्वेनोमीटर से इस जगह पे लिया गया है। नल पॉइंट कितने में पाया गया? वो पाया गया 40 सेंटीमीटर पे। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 इज कनेक्टेड इज पैरेलल विथ S, द नल पॉइंट इज इतना। देखो पहले कंडीशन में ऐसा देखने को मिला है कि जब यहाँ S लगा था तो ये नल पॉइंट आया 40 पे। जब इस पे उसने क्या किया, 12 ओम और इसके पैरेलल में लगा दिया। क्या लगा दिया? 12 ओम पैरेलल में लगा दिया।
तो इसका जो नल पॉइंट आया वो आया यहाँ कितने पे, 50 सेंटीमीटर पे। कितना है, 50 सेंटीमीटर पे। तो इस इक्वेशन से आर और एस की वैल्यू निकालो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। पहली केस नंबर 1 लिखो, आर अपॉन 40 इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस 40। पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है, आर अपॉन 50 इक्वल टू, देखो इस टर्मिनल का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 1/s। तो s प्लस 12 आर एस। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है आर एस अपॉन एस प्लस 12। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 12s अपॉन एस प्लस 12 अपॉन 100 माइनस 50। ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। देखो एस की वैल्यू निकाल, आर की वैल्यू निकालनी, एस की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन दो अननोन। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, तो इक्वेशन सॉल्व करके लाओगे, एस की वैल्यू आएगी 6 ओम और आर की वैल्यू आएगी 4 ओम। कोई दिक्कत कोई समस्या। देखो मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, फालतू का ऐसा ना कराऊँ कि देखो ये आया है, ये आया है आर इक्वल टू 40 एस अपॉन 60, 0 से 0 गया, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो इसका आर इक्वल टू 2 आया है, एस इक्वल टू 3 आया है। तो आर अपॉन एस की वैल्यू 2/3 आ गई है। क्या है फालतू का बात करें, टाइम वेस्ट थोड़ी कराना है। क्वेश्चन वो कराओ जो बेनिफिट हो, और के कॉन्सेप्ट समझाओ ना, क्यों फालतू के रामायण सुनाते रहो बैठा के, टाइम वेस्ट कराते रहो और डाटा वेस्ट कराओ। इतने बच्चे फुल एचडी देख लेंगे, क्या समझे। अब एक क्वेश्चन है यार, ये काफ़ी बार अब पूछा गया है, कम से कम बोर्ड में पूछा गया है 1 2 3 4 बार। 2004 में आया, 2010 में आया, 2009 में आया, 2017 में आया है। तो मतलब क्वेश्चन में दम है यार। उन्होंने कहा कि when two unknown resistance R and S are connected in left and right graph of gap of the meter bridge, the valence is found to be L1 from the zero end of the metal wire, and the unknown resistance X is now connected in parallel to the S, and the balance point is now L2 from the zero end of the meter bridge. The obtain the formula for X in the X का फॉर्मूला निकालना है, कोई बात है बिल्कुल। मीटर ब्रिज बनाया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ क्या लगाया है, ए लगाया है, यहाँ क्या लगाया, ए बिल्कुल सिस्टम सेट बना दो पूरा ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से। देखो एक चीज़ याद रखना कि देखो ए नल पॉइंट यहाँ से 40 सेंटीमीटर, ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर है, जबकि बी पॉइंट से नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे। इस बात का भी याद रखना, कभी कभी इसी लैंग्वेज में घुमा देते हैं लोग। देखो इसका रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का है, और इस यहाँ से लगा है एस, ये लगा है आर, और गैल्वेनोमीटर सेट हो जाता है कुछ यहाँ पे। अपन को उतने सबसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन अपन करते हैं इस तरीके से। तो इसमें केस में कहा गया है कि जब आर एस होगा इस टाइप का, तो ये एल होगा L1, तो इतना हो जाएगा कि R अपॉन L1 इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस L1। ये पहला केस हो गया है। सेकंड केस में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि इसके पैरेलल में तुम एक X रेजिस्टेंस लगा दो। क्या लगा दो, X रेजिस्टेंस। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा, R अपॉन, उसने कहा कि लेंथ हो जाएगी क्या, कुछ मतलब कुछ शिफ्ट हो जाएगी, L2 हो जाएगी लेंथ, L2 मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ शिफ्ट हो गई यहाँ आके। तो R अपॉन, देखो R अपॉन L2 इक्वल टू, अब इसका तुम्हें पैरेलल निकालना है, तो R इक्विवेलेंट 1/x 1/s। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, XS x प्लस एस। कोई दिक्कत कोई समस्या। तो XS अपॉन x प्लस एस अपॉन 100 माइनस L2, ये दूसरी इक्वेशन है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
कर दो डिवाइड। तो R अपॉन L1 अपॉन R अपॉन L2 इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1 अपॉन XS अपॉन X प्लस S अपॉन 100 माइनस L2। कैंसिल कैंसिल और कैंसिल कैंसिल। तो अब कुछ नहीं, सिंपल सा सॉल्व करना है कि 1 अपॉन L1 1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 अपॉन 100 माइनस L1 अपॉन X प्लस S और 100 माइनस L2। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, x का फॉर्मूला निकालना है। x का फॉर्मूला निकालना है किसके टर्म में? s के टर्म में, L1 के टर्म में, L2 के टर्म में। जब तुम इसे पूरे को सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या? s अपॉन L2 अपॉन L1 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2 माइनस 1। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें यार। देखो इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात थोड़ी है कि देखो इसको सॉल्व करोगे। अब कराए देते हैं। L2 इक्वल टू अपॉन L1, इसको सॉल्व करोगे तो X प्लस S इक्वल इंटू 100 माइनस L2 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन X 100 माइनस L1। और करोगे L2 अपॉन L1 इक्वल टू 1 प्लस X अपॉन X 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1। कोई दिक्कत ही नहीं है। L2 अपॉन L1 इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 प्लस S अपॉन X 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1। मुझे कैलकुलेशन करना बहुत बकवास लगता है, बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे ये वाला काम। तो कुछ चेंज करो और ला दो। इसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको शिफ्ट करते रहो यार। अब बड़ा दुख देता मुझे काम, सही में कसम से बहुत दुख देता है ये काम। L2 अपॉन L1 यहाँ से कर लेते डायरेक्ट। 100 माइनस L1 100 माइनस L2 इक्वल टू 1 प्लस S अपॉन X। तो S अपॉन X इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? L2 100 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L1। ये L2 है। माइनस 1। इसको पूरा यहाँ ले जाओ तो X इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन L2 अपॉन L1 100 माइनस L1 100 माइनस L2 माइनस 1। अब इतना टाइम बस बर्बाद कर लिया तो क्या करा? कुछ नहीं किया, फालतू का यहाँ से वहाँ घुमाया है। अब बच्चे कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन नहीं करा। तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट और तुम्हारा टाइम और कॉन्सेप्ट। इतना इंपॉर्टेंस की कोई हद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या रहती है तो कमेंट्स में लिखें, पूरा क्लियर करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।